हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी परिवेश से पाठ 11 फुसफुसाहट। ठीक है, फुसफुसाहट किसके द्वारा लिखी गई है? फुसफुसाहट मनोज दास द्वारा लिखी गई है। फुसफुसाहट एक कहानी है। फुसफुसाहट कहानी मनोज दास द्वारा रचित है। इसमें दो लड़कों के बारे में कहा गया है। ठीक है, एक है रघु और राजू की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। इसमें रघु जो था वो ईमानदार था और राजू जो था वो बेईमान था। रघु की विलक्षण प्रतिभा ने राजू की बेईमानी का पर्दाफाश किया तथा राजा को उसके भ्रष्ट कर्मचारियों को सचेत कराया। आइए अब ये कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। ये बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो लड़के रहते थे। एक छोटा सा गांव था, उसमें दो लड़के रहते थे। एक का नाम था रघु और दूसरा का नाम था राजू। दोनों एक ही उम्र के थे। दोनों का उम्र एज एक ही था और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रघु क्या था? बहुत ईमानदार और मेहनती लड़का था, काम करता था। उसके माता पिता, रघु के जो माता पिता थे वो क्या थे? अध्यापक। दोनों को उससे बड़ी आशाएं थी। ठीक है, लेकिन राजू बहुत चतुर और बेईमान था। चतुर यानी चालाक और बेईमानी भी था, बेईमान करता था। परीक्षा में भी बेईमानी करने से नहीं चूकता था। मतलब एग्जाम में भी वो चीटिंग करके ही पास होता था। कौन? राजू। और दूसरे विद्यार्थियों की नकल उतार लेता था। और दूसरे विद्यार्थियों जो थे, स्टूडेंट लोग जो था और दूसरा स्टूडेंट्स, उन लोग का भी वो चीटिंग कर लेता था परीक्षा में। वे अपने अलावा किसी की नहीं सोचता था। मतलब वो अपने अलावा किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता था। दूसरों को धोखा देने के लिए मीठा बोलता था और मुस्कुराता रहता था। मीठा बातें बोल बोलकर वो दूसरे से अपना काम निकलवा लेता था। कौन? राजू। राजू ने कई बार रघु से चोरी करने और दूसरों को झांसा देने में मदद करने के लिए कहा। यानी राजू रघु से बोलता है चोरी करो और दूसरे को बेवकूफ़ बनाओ, लेकिन रघु ने साफ इनकार कर दिया। रघु साफ मना कर देता है। इससे राजू रघु में चिढ़ने लगता है। इससे राजू क्या होता है? रघु से चिढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि रघु राजू का साथ नहीं देता है, गलत। फिर भी रघु राजू को समझाया करता, तुम्हें किसी अच्छे काम के लिए मेरी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। राजू रघु को ऐसा कहता है, बुरे काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, रघु राजू से कहता है कोई अच्छा काम में अगर हो तो रघु मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, ऐसा राजू कहता है। पढ़ाई लिखाई समाप्त हुआ। राजू गांव छोड़कर एक बड़े शहर में रहने लगा। ठीक है, रघु अपने गांव में ही सीधे सादे ढंग में रहता रहा। ठीक है, ओके स्टूडेंट। गांव में रहने लगा। वह अपनी बाप दादा की जमीन में खेती बाड़ी का काम देखता था। ठीक है, वो गांव में रहकर अपने पापा दादा के गांव के खेती बाड़ी का देखभाल करता था। गांव के सब लोग उसे जानते पहचानते थे और सभी बहुत चाहते थे। ठीक है, किसे? रघु को बहुत चाहते थे। इस तरह कई साल बीत गए। इस बीच रघु और राजू को एक दूसरे से मिलने का कोई अवसर नहीं मिला। बहुत साल बीत गया पर वो दोनों दोस्त एक दूसरे से नहीं मिल पाए। एक दिन रघु ने सुना कि राजू की चतुराई से राजा इतना खुश हुआ। मतलब एक दिन राजू क्या सुनता है? रघु सुनता है कि राजू की चतुराई, राजू का कोई चालाकी से राजा बहुत खुश होता है। ठीक है, उसने उसको अपना प्रधानमंत्री बना लिया। राजा ने प्रधानमंत्री बना लिया। ठीक है, किसे प्रधानमंत्री बना लिया राजा ने? राजू को। ठीक है, रघु को यह समाचार सुनकर खुशी नहीं हुई। रघु यह बात सुनकर खुश नहीं होता है क्योंकि वह जानता था कि राजू बेईमान है, बहुत बेईमानी है। लेकिन वह इससे दुखी भी नहीं हुआ क्योंकि उसे ऐसी किसी बात की चिंता नहीं थी जिससे उसका कोई मतलब ना हो। इसलिए उसको कोई चिंता नहीं थी कि उससे उसका कोई मतलब ना हो।
एक दिन रघु अपने गांव के एक उत्सव के लिए सामान खरीदने शहर गया। एक दिन रघु क्या करता है, अपने उसके गांव में कुछ त्यौहार होता है, उसके लिए वो सामान खरीदने जाता है शहर। शहर पहुंचते पहुंचते उससे दोपहर हो गई। ठीक है, शहर पहुंचते पहुंचते रघु को दोपहर हो गया। धूप बहुत तेज थी, रघु को सख्त प्यास लगी थी। रघु को बहुत प्यास लग गया था। पास ही एक महल जैसी इमारत देखी तो वहां उसके अंदर वो घुसा। ठीक है, उसने वहां के किसी नौकर से पानी मांगा। तभी भवन का मालिक वहां आया। वो जो भवन था, उस भवन का वहां मालिक आया। रघु को देखकर वो आश्चर्य से बोला, हैरान होकर बोला, रघु तुम यहाँ कैसे? वो राजू था। वो कौन था? भवन का जो मालिक था वो कौन था? राजू था। रघु राजू को पहचान ना सका। रघु राजू को पहचान नहीं पाया। ठीक है, उसने बहुत ही शानदार पोशाक पहन रखी थी। किसने? राजू ने। जब वहां चलता तो बढ़िया रेशम उसके तन पर लहराती। बहुत सुंदर सा रेशम उसके शरीर पर लहराता। सोने के हार पहने थे, हीरे की अंगूठियां, सूरज की रोशनी में चमकती सुनहरी सफेद पगड़ी के बीचों बीच एक झिलमिलाता पुखराज उसके सिर की शोभा को क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। पगड़ी में वो एक पहना था, उसकी जो धूप की रोशनी पड़ रही थी तो वो उसे चमक रहा था। इसके अलावा राजू इतना मोटा हो गया था कि छोटे मोटे हाथी जैसा लग रहा था। इतना मोटा हो गया था राजू। रघु ने राजू को नमस्कार किया। रघु ने किसे नमस्कार किया? राजू को नमस्कार किया। राजू ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उस पर तरस खाते हुए कहा, रघु तुम कैसे दरिद्र दिखाई दे रहे हो और तुमने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। लगता है कि तुम सारा रास्ता पैदल चलकर आए हो। ठीक है, सुना है तुम्हारे पास घोड़ा तो क्या एक खच्चर भी नहीं है जिससे तुम उसमें बैठकर या सवार करके आओ। अब जरा मेरी ओर देखो, मैं बिल्कुल राजा जैसा लग रहा हूं ना। ठीक है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहने लगता है, जरा मेरे कपड़े भी देखो, एक नजर में मेरी महल पर भी डालो। ऐसा राजू ने रघु को कहा। राजू तो बेईमान था, बेईमानी करके वो राजा बन गया। देवता भी मुझसे ईर्ष्या करते हैं और आज मैं जो कुछ बना हूँ वह सभी अपने खूबियों की वजह से बना हूँ। राजू ने ऐसा कहा। तुम तो रहे बुद्धू के बुद्धू। राजू ने अपने दोस्त रघु से कहा, तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रहे, एक खच्चर तक ना ले सके। यदि तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज मेरी तरह बने रहते। राजू ने रघु को ऐसा कहा। तब रघु क्या उत्तर देता है अपने दोस्त राजू से? मैं गरीब जरूर हूँ मगर मैं खुश हूँ। मैं गरीब हूँ पर मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ तक मेरी बुद्धि होने की बात है तो तुम जानते हो कि यह बात कितनी सच है। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे ही जैसा धनवान बन सकता था, मगर मैं तुम्हारे जैसे गलत रास्तों का इस्तेमाल जीते जी कभी नहीं कर सकता। पैसों के लिए बेईमानी नहीं कर सकता। रघु ने राजू को ऐसा कहा। राजू तब क्या होता है? गुस्सा आ जाता है, चीख कर कहता है, बंद करो यह बकवास। अगर तुम इतने ही योग्य हो तो मेरे यहाँ हाथ पसारने क्यों आए हो? मैं तुम्हारे यहाँ हाथ पसारने नहीं आया हूँ, ऐसा रघु ने राजू से कहा। मुझे प्यास लगी थी इसलिए इधर आ गया। मुझे तो मालूम ही नहीं था यह तुम्हारा घर है, वरना मैं कभी नहीं आता। रघु ने ऐसा जवाब दिया। किससे? राजू से। पानी तुम्हारे लिए इस घर में एक बूंद भी नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। राजू गुस्सा से कांपते हुए ऐसा रघु से कहा कि मेरे घर में तुम्हारे लिए एक बूंद भी पानी नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से। तब रघु कहता है, अच्छी बात है भाई, जाता हूँ। रघु ने शांत भाव से उत्तर देते हुए वहां से वापस मुड़कर चला गया। ठीक है, मगर राजू का पेट गुस्से से नहीं भरा। ठीक है, उसने अपने नौकरों से कहा कि वो रघु को उठाकर बाहर सड़क पर पटक दे। इतना बोलकर भी मतलब राजू को शांति नहीं मिला, उसका पेट नहीं भरा। वो राजू अपने नौकरों से कहा कि रघु को उठाकर उस सड़क पर जाकर फेंक दे। इस पर रघु को भी क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। रघु क्या बोलने लगा, राजू मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अगर तुम बिना किसी कारण के मेरा अपमान करोगे तो नतीजा क्या होगा? बहुत बुरा होगा। ऐसा किसने कहा?
रघु ने राजू से कहा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मैं आगे का जो है पार्ट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।